दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए होगा क्या, जैसे किसी जगह पर मान लीजिए कि कई आवेश रखे हैं, मतलब दो से ज्यादा, एक आवेश हो गया, दो तीन चार, और आपसे कहा जाए कि किसी एक आवेश पर कुल बल बताइए, किसी आवेश पर बल बताइए। लेकिन समस्या क्या है कि कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब Q1 Q2 में दो ही आवेश हैं और यहाँ कितने आवेश हैं, 1 2 3 4। हमको क्या कहा गया है, किसी एक आवेश से बल बताओ और आवेशों की संख्या कितनी है, दो से ज्यादा। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। अब इसमें तो दो ही आवेश हैं और यहाँ कितने आवेश हैं, चार। और हमसे कहा जा रहा है, मान लीजिए कि Q0 पर कुल बल कितना आएगा, कैसे आप इसको ज्ञात करेंगे, क्या इसका तरीका होगा, ये समझाइए। तो ऐसा नहीं है कि दो आवेश हैं तो Q1 Q2/r², और तीन आवेश हैं तो Q1 Q2 Q3/r², चार है तो ऐसे आप गुणा करते चले जाइए। आपको हर बार लगाना तो यही है Q1 Q2/r², फॉर्मूला आप हर बार यही यूज करेंगे, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पर यूज होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है ये, अगर हमको किसी एक आवेश पर कुल बल निकालना हो और वहां प्रेजेंट हो मोर देन टू चार्जेस, कई चार्ज हो, तो हम किसी एक आवेश पर जब बल ज्ञात करेंगे तो हमारा तरीका ये होगा कि हम पहले किसी एक आवेश का किसी पर बल निकालेंगे। जब हम किसी एक आवेश का बल देख रहे होंगे इस आवेश पर, तो उस समय हम और जो आवेश रखे हैं उनको इग्नोर करेंगे, यानी इस आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर जो लगने वाला बल होगा वो किसी भी तरह से ना तो -Q2 पर निर्भर करेगा, ना इसके होने पर, ना इसको हटा लें उस पर, ऐसे ही Q3 पर भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी इसका बल, इसको जब आप इस वाले Q1 का बल इस पर निकालेंगे तो आपको -Q2 और +Q3 को नहीं देखना है। यानी अगर ये दोनों हैं तब भी ये उस पर उतना ही बल लगाएगा जितना पहले लगा रहा था, और अगर आप इन दोनों को हटा देंगे तब भी इसका बल इस पर वही रहेगा जो पहले था। अब बात आती है इसमें सबसे गलती क्या होती है, डायरेक्शन की। तो आपको डायरेक्शन देखना बहुत सही से आना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू रखना बहुत सही से आना चाहिए। मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं, मैं +Q1 का बल निकाल रहा हूं Q0 पर। तो Q0 पर अगर हमको +Q1 का बल निकालना है तो ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं ऐसे। तो आपको इस पर निकालना है, कृपया इस पे मत सॉल्व कर दीजिएगा क्योंकि आपसे कहा गया है Q0 पर। तो Q0 पर बल निकालते समय आप इसका बल इसके ऊपर देखेंगे, इसका बल इसके ऊपर देखेंगे और इसका बल इसके ऊपर देखेंगे, लेकिन ये किसी और पर कितना बल लगा रहा है इसको कृपया मत देखिएगा, वरना आपका सवाल पूरी तरह से होने वाला है गलत। तो आप क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए आपने पहले Q1 का बल निकाला Q0 पर, तो अब केवल इन दोनों को देखिए, इन दोनों को भूल जाइए। Q1 प्लस है, Q0 भी प्लस है, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये आप यहां पर ऐसे पेन रखेंगे और प्रतिकर्षित करेगा, बल इधर बना देंगे। मान लीजिए बल F1 है तो इसको मैंने F1 वेक्टर लिख दिया। अब ये इस पर कितना बल लगाएगा, आपने F1 सॉल्व कर लिया। मान लीजिए यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपको R1 दी है, तो बल का मान क्या हो गया, Q1 Q0/r1², वो बल F1 है। अब इसका काम आपका खत्म, इसको आप भूल जाइए। अब आप किसी दूसरे आवेश पे जाइए, यहां पर ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, फिर सुन लीजिए, -Q2 Q0 पर कितना बल लगाएगा, इसको देखने के लिए माइनस धन को क्या करेगा, आकर्षित, तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित। तो आपको बल इधर बनाना है इसकी ओर ऐसे। तो जब आप ये बल बनाएंगे F2, तो इसमें क्या गलतियां होती है वो सुन लीजिए बच्चे। इसका बल निकालने के लिए जब एरो बनाते हैं यहां से कि माइनस प्लस को आकर्षित करेगा, बनाते तो ये सही है, लेकिन ये एरो ले आकर यहां बना देते हैं ऐसे, तो देखने में लगता है कि आप इसके ऊपर बल निकालने लगे, और ये प्लस इसको आकर्षित करेगा इधर, तो इधर वाला बल ना बनाइएगा क्योंकि इसका बल इस पर नहीं दिखना है, हमको इसका बल इस पर दिखना है। तो हर बार इसके ऊपर आप पेन रखेंगे
ये प्रतिकर्षित करेगा, यहां से इधर जाएंगे, ये आकर्षित करेगा तो आप यहां से ऐसे इधर जाएंगे, तो आपकी स्टार्टिंग हमेशा इस Q नॉट से होनी चाहिए, तो ये वाला इसको आकर्षित करेगा। ये हो गया। अब यहां आ जाइए, ये जो Q3 है ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, रिपेल होंगे। लेकिन इस पर इधर ना बना दीजिएगा, क्योंकि इस पर पूछा नहीं गया आपसे, Q नॉट पर पूछा है, तो इस Q नॉट पर जो आप बल निकालेंगे इसकी वजह से तो ये रिपेल करेगा, यानी इधर बनाएंगे आप। तो अब आप देखिए कितने बल हो गए, एक हो गया F1, एक हो गया F2, एक हो गया F3। अब मान लीजिए F1 की वैल्यू 10 है, F2 की वैल्यू भी मान लीजिए 10 है और F3 की वैल्यू भी 10 है, तो 10 + 10 + 10 बराबर 30 नहीं होगा। क्यों? ये 10 है अलग दिशा में, ये 10 है अलग दिशा में, ये बल अलग दिशा में। जब सब बल अलग दिशाओं में है तो आप जोड़ नहीं सकते। जोड़ने की कंडीशन क्या होती है, पहला बल भी दाएं, दूसरा बल भी दाएं, तीसरा बल भी दाएं। अगर सब एक ही तरफ हो तब आप जोड़ सकते हैं, यहां तो दिशाएं अलग अलग है, यानी आपको क्या करना है, यहां पे एक शब्द आता है सदिश योग। क्या आता है? सदिश योग। तो जो इस पर लगने वाला कुल बल है अध्यारोपण का सिद्धांत का, अब मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं कि आपको क्या लिखना है। आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, आवेशों के किसी एक निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए बलों का सदिश योग होता है, ये मानते हुए कि एक आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश का बल ना तो परिमाण में बदलेगा ना दिशा में, यानी एक आवेश का बल जो लग रहा था वही होगा, कोई दूसरा आवेश हो चाहे ना हो। तो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि कुल बल, क्या, कुल बल F नेट बराबर, और ये बल मैं निकाल रहा हूं Q नॉट पर, जो मैंने चित्र बनाया ये Q नॉट पे बल है, ये बराबर F1 + F2 + F3, क्योंकि 3 बल है, देख लीजिए 3 बल है। अगर मान लीजिए और आवेश होते, यहां पर एक होता है, एक यहां पर होता है, एक यहां होता है, तो हम और लोग का बल भी ज्ञात करते और सबको जोड़ते। अब यहां पर एक कहानी ये आ जाती है कि सर इसको जोड़ा कैसे जाएगा, इसको आप कैसे जोड़ेंगे, जब आप कह रहे हैं ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो कैसे इसको हम न्यूमेरिकल लगाते समय जोड़ेंगे। यहां तो आपने सांकेतिक लिखा है, यहां तो आपने केवल सिंबल लिख दिया है, वैल्यू कैसे जोड़ेंगे, 10 10 10, आप कह रहे हैं 30 नहीं होगा, तो होगा क्या, तो उसको अब बताता हूं मैं आपको इसके आगे। देखिए ऐसा है, अध्यारोपण के सिद्धांत का एक अच्छा सा सवाल लिया है मैंने, इससे आप ये समझ जाएंगे इस सिद्धांत को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए जैसे मान लीजिए 3 आवेश है, 1 2 3, इनके मान देख लीजिए +Q और +Q कहाँ रखे हैं, A B C पर। ये B वाला जो चार्ज है वो A और C के एग्जैक्टली मिडिल में है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि A पर कुल बल बताओ, B पर कुल बल बताओ और C पर कुल बल बताओ, यानी A B C तीनों पे आपसे बल पूछा जा रहा है। तो पहले मान लीजिए आपसे कहा जाए B पर नेट फोर्स ऑन B, तो अब B को आप ऐसे सर्किल कर लीजिए। अब ये सोचिए कि B के अलावा कौन कौन है, एक A है और एक C है, तो A वाला B को, क्योंकि ये प्लस है तो इसको ये वाला आवेश रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका बल इस पर इधर आएगा, कितना आएगा उसको आप FA लिख लीजिए। FA की वैल्यू लिखिए, FA = 1/4πε0, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, दोनों Q है तो Q² बीच के डिस्टेंस R का स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब A का फोर्स आपने B पर निकाल लिया राइट साइड, अब A को आप भूल जाइए। अब आइए आप C के पास, C B को, चूंकि AB प्लस है, AB प्लस है, और आपको फोर्स C पर निकाल के B पे निकालना है, तो ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स आएगा इधर, ये आपका फोर्स हो गया फोर्स बाई C। अब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इत्तेफाक से ये वैल्यू भी सेम आएगी, 1/4πε0 Q इंटू Q² बाई R²। ये वाला फोर्स आया बाएं, ये वाला आया दाएं, और चूंकि दोनों बराबर हैं तो जब आप नेट फोर्स निकालेंगे तो लिखेंगे FA माइनस FB। जब दो विपरीत बल होते हैं तो जो कुल बल होता है वो उनका घटाव होता है, तो आप इसमें से इसको घटाइए, और चूंकि दोनों बराबर हैं तो कुल बल कितना आया, तो नेट फोर्स
ऑन बी इज 0, मतलब बी पर कोई बल नहीं लगा रहा, ये रुका रहेगा। लेकिन बल तो सब एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो अब आपसे पूछ लिया कि भैया सी पे बल बताओ, तो सी पे बल निकालने के लिए फोर्स ऑन सी पे बल निकालने के लिए बी वाला भी इसको प्लस प्लस क्या है, रिपेल करेगा। तो बी का फोर्स इसको इधर जब बल लगाएगा ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये वाला फोर्स इधर आया। और ए वाला जो चार्ज है वो भी सी को रिपेल करेगा, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। तो प्लस प्लस जब रिपेल करेगा तो इससे इसकी जब आप दूरी देखेंगे तो वो हो जाएगी 2r, ये r। तो इसका फोर्स भी इधर ही आएगा और उसकी वैल्यू आएगी फोर्स बाई ए आएगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 5, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स एक ही तरफ है, जब एक ही तरफ है तो आप जोड़ दीजिए। तो इसको जब आप सम करेंगे तो नेट फोर्स आएगा सी पर 1/4πε0, इसमें भी है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दोनों में है। तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आपने कॉमन कर लिया। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/4, 1 + 1/4 5/4। और आप ध्यान देंगे जब सी पर इतना बल आया तो ए पर भी इतना ही बल आएगा, क्योंकि ये इससे r दूरी पर है, इसका फोर्स इधर आएगा। ये इससे 2r दूरी पर है, इसका फोर्स एकदम उतना ही आएगा। तो ए पर भी नेट फोर्स 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 5/4 आएगा। अंतर क्या है, ये फोर्स है बाएं, ये है दाएं, और इस पर नेट फोर्स आया 0।